जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको शायद अच्छे से पता होगा कि दहेज और घरेलू हिंसा कानून क्यों बनाए गए हैं। ये इस वजह से बनाए गए हैं कि जिन भी महिलाओं इनकी पत्नियों के साथ में उनके ससुराल वाले गलत करते हैं, उनके साथ में अत्याचार करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, उनके साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ में अत्याचार करते हैं, उनको मारपीट के घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं देते हैं। तो ऐसे में वो अपने अधिकार लेने के लिए और उन सभी को पनिशमेंट दिलवाने के लिए इन कानूनों का उपयोग कर सकती है। पर यहाँ पे आज के समय के अंदर देखने को मिला है कि इन कानूनों का बहुत ज्यादा पत्नियों के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है, पति पक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। यानी कि इन कानूनों के तहत पत्नियों के द्वारा पतियों के ऊपर झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं और इन झूठे केसों से परेशान होकर बहुत ज्यादा पति लोग आज के समय के अंदर सुसाइड तक कर रहे हैं, क्योंकि इन केसों के अंदर उनको बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और कोर्ट के उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हर जगह पे उनकी बदनामी हो रही है और इसी परेशानी की वजह से वो जीना नहीं चाह रहे हैं कि अब जीने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनका सोल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा है। पर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कानून अब काम ही नहीं करेंगे। आपके ऊपर अगर कहीं पे भी ऐसा कोई भी केस चल रहा है, दहेज का IPC 490, 8A BNS 85 का, या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन है, या फिर आपके ऊपर DV यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, तो इन केसों से अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये केस आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, यानी कि आपके ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको इन केसों के अंदर किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां पे जिस भी स्टेज के ऊपर ये केस चल रहे हैं वहीं की वहीं ये केस रुक जाएंगे। और अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने ये नए केस दर्ज करवाने की सोच रखी है, नया केस दर्ज करवाने वाली है, तो वो केस भी अब पत्नी दर्ज नहीं करवा सकेगी, या फिर वो केस भी आपके ऊपर नहीं चलेंगे। तो बिल्कुल अब आपका समाधान हो गया है। जैसा आप चाह रहे थे कि पत्नी के दहेज कानून और घरेलू हिंसा कानून के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, तो बिल्कुल ये हो गया है। तो दोस्तों कैसे हुआ है, आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आपको समाधान मिलेगा, आपके फायदे की पूरी बात इस वीडियो के अंदर होने वाली है। एक एक बात आपके काम की बात है। पर मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपके लिए जब समय निकाल के वीडियो बना रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपकी तभी समझ में आएगी, क्योंकि यही बहुत बड़ी कमी होती है कि पूरी वीडियो को देखते नहीं है और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। तो मेरी आपसे पहले ही रिक्वेस्ट है कि आपको बिल्कुल अंत तक मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर बने रहना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, कहीं से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों बिल्कुल एक समय ऐसा हुआ करता था जब रियल में पत्नियों यानी कि महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ करता था। उनके पति उनके साथ में गंदा व्यवहार करते थे, उनके ससुराल वाले उनके साथ में गंदा व्यवहार करते थे, और इसी वजह से कानून बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। पर आज के समय के अंदर रियल में महिलाओं के साथ में ऐसा होता नहीं है। उनके द्वारा मनगढ़ंत कहानी बना के इन कानूनों के तहत झूठे केस दर्ज करवाए जाते हैं, जिसके अंदर केवल पुरुषों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी दुख की वजह से वो सुसाइड तक कर लेते हैं कि उनके साथ में तो इन कानूनों के तहत अत्याचार हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, कोई उनकी सुनी नहीं रहा है। केवल उन महिलाओं यानी कि पत्नियों की ही सुनवाई हो रही है, झूठे केस उनके दर्ज है तब भी उनको न्याय मिल रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन केसों के अंदर अब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहीं पे भी ये केस अगर आपके ऊपर चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी है, किसी भी कोर्ट के अंदर है, किसी भी स्टेज के ऊपर है, तो वहीं की वहीं ये केस रुक जाएगा। आपको ज्यादा कुछ इस केस के अंदर करने की अब जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम आप कर लेना। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आप मेरे को याद रखेंगे, मेरे को धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए अनुसार हम चले और बिल्कुल हमें बहुत कम समय के अंदर सोल्यूशन मिल गया। क्योंकि ये जानकारी हर किसी के पास में नहीं है और जल्दी से जानकारी आपको हर कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये जल्दी से कोई नहीं चाहता है कि आप जल्दी से इन केसों से बाहर निकल जाए, आपके ऊपर ये केस पूरी तरह से हट जाए। पर दोस्तों मैं आपके फायदे की बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे हकीकत पता है कि पुरुषों यानी कि पतियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे केस मेरे पास में लगातार आते रहते हैं और इन केसों के अंदर मैं पुरुषों को बहुत ही कम समय के अंदर सक्सेस दिलवा देता हूं, उनको इन झूठे केसों से बाहर में निकाल देता हूं। फिर वो मेरे को धन्यवाद देते हैं कि सर आपने तो हमारा रास्ता ही निकाल दिया, आपकी वजह से हमारा जीवन पूरी तरह से संवर गया है। तो ये लीगल अवेयरनेस, कानूनी जागरूकता के लिए ही ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि आपके ऊपर भी अब ये झूठे केस नहीं चलने चाहिए, आप भी इन केसों से जल्दी बाहर निकलनी चाहिए। पर इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ही काम आपको करना होगा और ये काम आपके हाथ के अंदर है। आप चाहें तो इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं और इसको अगर आप कर लेते हैं तो पूरा आपका जीवन संवर जाएगा।
ये केस आपके ऊपर से जल्दी खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। आपको ज्यादा इन केसों के अंदर स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पत्नी के झूठे दहेज केस आईपीसी 490, 80, बीएनएस 85, डीपी एक्ट के सेक्शन 3, 4 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन है। तो इन केसों से आपको कैसे बचना है, इन सेक्शन से आपको कैसे बचना है, ऐसा केस है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि ऐसा केस अगर पत्नी दर्ज करवाती है तो ऐसे केस के अंदर पति के साथ में पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी का नाम लिखवा देती है। ऐसे केस के अंदर ज्यादातर पत्नियों के आरोप होते हैं कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने मेरे से दहेज की डिमांड की है, मेरे से पैसे क्यों डिमांड करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे धमकियां देते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मुझे कोई खाना वगैरह नहीं देते थे, मेरे साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार करते थे, मेरी जान लेने की भी इन्होंने कोशिश की है, मेरे से छेड़खानी की है, मेरी रेप करने की कोशिश की है, मुझे मारपीट के इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है। और भी कई सारे ऐसे आरोप होते हैं। पर दोस्तों ये आरोप अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने ऐसे झूठे केस के अंदर लिखवाए हैं तो आपको डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आरोप होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से ऐसे केस से बाहर निकल जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि जहां पे भी, जिस भी स्टेज के ऊपर ये केस आपके ऊपर चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए इस केस से रिलेटेड 10 जजमेंट वहां पे लगा देना और इनको आप वहां पे दिखा के थोड़ा सा कन्विंस कर देना। बस इसी से आपको फायदा हो जाएगा। पूरी तरह से आप ऐसे झूठे केस से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार है, कोई भी हैं, आप किसी के ऊपर भी अगर ये केस दर्ज है तो सभी लोग आप इन 10 जजमेंट की सहायता से पूरी तरह से ऐसे झूठे केस से बरी हो सकते हैं। तत्काल प्रभाव से आप ऐसे झूठे केस से बाहर निकल सकते हैं। केवल यही ट्रिक है आपको झूठे केसों से बाहर निकालने की, इसके सिवाय और कोई भी ट्रिक नहीं है। दोस्तों आज के समय के अंदर अगर आपको केस को जीतना है तो आपको जजमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। आपके पक्ष के जो जजमेंट है उनको आपको वहां पे लगाना पड़ता है। पर विडंबना यही है कि इन 10 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से पतियों को झूठे केसों के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि आप झूठे केसों के अंदर परेशान क्यों होते हैं। एक बार आप इन जजमेंट्स को लेकर अपने झूठे केस के अंदर लगा के तो देखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप भी मेरे को याद रखेंगे। तो ये तो बात हुई अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 490, 80, बीएनएस 85, डीपी एक्ट का सेक्शन 3 या 4 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन दर्ज करवाती है तो कैसे आपको इन केसों से बचना है। इन 10 जजमेंट की सहायता से आप ऐसे केस से पूरी तरह से बच सकते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको इनके बारे में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं, पत्नी अगर झूठा डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाती है और ऐसा केस दर्ज करवा के अगर पत्नी का ये कहना होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मुझे मारा पीटा है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो फिर से मुझे इनके घर के अंदर जाना है, मुझे भरण पोषण की जरूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी, घरेलू हिंसा केस क्यों बना हुआ है, ये एक्ट क्यों बना हुआ है, ये कानून क्यों बना हुआ है। ये इस वजह से बना हुआ है कि अगर पत्नियों यानी कि महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा होती है तभी वो इस एक्ट के तहत फायदा ले सकती है। पर ऐसा केस अगर पत्नी दर्ज करवा देती है तो ऐसे केस के अंदर भी पति पक्ष की कोर्ट बिल्कुल भी नहीं सुनती है। ऐसे केस के अंदर केवल पत्नियों को ही फायदा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस को अगर आप खारिज करवाना चाहते हैं और किसी का भी नाम अगर पत्नी ऐसे केस के अंदर लिखवाई है तो सभी को अगर ऐसे केस से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा। तो इसके लिए भी स्पेशल ट्रिक है, जो इस ट्रिक के बारे में आपको हर कोई नहीं बताएगा और इस ट्रिक के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का जो भी केस आपके ऊपर जिस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है तो आपको क्या करना है कि वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए 5 जजमेंट आपको लगाने हैं। इन जजमेंट्स के अंदर साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल रखा है कि अगर पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं होती है, वो अगर घरेलू हिंसा को साबित नहीं करती है तो ऐसी पत्नी को न तो पति से भरण पोषण मिलेगा और न ही वो पति के साथ में रह सकती है। अपने ससुराल में रहने का उसको अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसा केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है, इन जजमेंट्स को लगा के थोड़ा सा वहां पे कन्विंस करना है और इसी से आप पूरी तरह से ऐसे झूठे डीवी केस, घरेलू हिंसा के केस से बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। पत्नी को ऐसे केस के अंदर किसी भी तरीके का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये डीवी केस से रिलेटेड भी मैंने मेरे अनुभव से 5 जजमेंट सेलेक्ट किए हैं जिनसे अब तक कई हजारों पतियों को फायदा मिल चुका है और वो मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं कि सर आपके बताए अनुसार हमने काम किया और हम ऐसे झूठे डीवी केस से पूरी तरह से बरी हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, ऐसा केस पूरी तरह से खारिज हो गया है। तो ऐसे डीवी केस से बचने के स्पेशल 5 जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर इनके बारे में बताऊंगा। पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो दोस्तों, बिना जजमेंट के आपका काम नहीं होने वाला है।
ये मेरा दावा है कि बिना जजमेंट के आज के समय के अंदर कोई केस जीत ही नहीं सकता है, और जजमेंट भी अगर किसी के पास में है तो ये वाले जजमेंट किसी के पास में नहीं है। इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है। ये जजमेंट तो अनुभव के आधार पे टॉप मोस्ट सिलेक्ट किए हुए जजमेंट है, तो इन्हीं से केवल आपका काम होगा। तो इन जजमेंट से जब आपका तुरंत काम होने वाला है तो इन जजमेंट से आप फायदा उठाइए ना। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि अगर आपके ऊपर झूठा दहेज केस है, आईपीसी 498A, BNS 85 DP एक्ट का सेक्शन 3 या 4 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन है, तो इन सभी से रिलेटेड मेरे पास में टॉप मोस्ट सिलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है। या आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस हुआ है, तो इनसे रिलेटेड मेरे पास में 5 स्पेशल टॉप मोस्ट सिलेक्ट किए हुए जजमेंट है। तो दोस्तों, टोटल 15 जजमेंट हो गए। इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको झूठे दहेज केस, घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड इन महत्वपूर्ण 15 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 15 जजमेंट की PDF कॉपी का सेट भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी संबंधित केस है उसके अंदर लगा के इस तरीके से आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी ऐसे झूठे केसों से तत्काल बाहर हो सके, वो भी इस तरीके से अवेयर होके और फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।